जैसा कि आपको मालूम है कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। कौन मोहम्मद जुबैर? वही मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के एक पत्रकार हैं। ऑल्ट न्यूज़ फैक्ट चेकिंग एक वेबसाइट है जो वैसे वीडियो का फैक्ट चेक करता है कि ये वीडियो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। जो वीडियो कहीं ना कहीं समाज में दंगा भड़काती है या गलत मैसेज डालती है, तो उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसे जो गिरफ्तार किया गया है वो मामला भी बेहद दिलचस्प है और एक तरह से बहुत दुखदाई है। वजह यह है कि 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को लेकर एक यूँ कह लीजिए कि फेक आईडी, क्योंकि मैं फेक आईडी इसलिए कह रहा हूँ कि ट्विटर पर किसी भी अकाउंट के मतलब उस अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं मुश्किल से 2 या 3 हैं। अब उस ट्वीट से उस मतलब जो जुबैर की ट्वीट थी उसकी ट्वीट को शेयर कर दिल्ली पुलिस को टैग कर उसको मतलब उसमें ये कहा गया कि इससे हमारी भावना को, हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया जाता है तो हमारे सामने 2 सवाल आता है। पहला सवाल तो ये आता है कि जब एक ट्विटर अकाउंट ने दिल्ली पुलिस को टैग कर ये कहा कि इनकी भावना से हमें ठेस पहुंची है तो उसे गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा जिसके खिलाफ पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग उसके सरकार से ये मांग कर रहे हैं, भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के इस बयान से हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, तो पुलिस उसे क्यों गिरफ्तार नहीं करती। अब जब मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है तो जो भाजपा के जो पूरे प्रचार तंत्र हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। उनका ये कहना है कि उन्होंने हमारे हनुमान जी के खिलाफ ट्वीट किया इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया, इससे हमें खुशी होती है। लेकिन जब उनसे पूछेगा कि नुपुर शर्मा ने भी तो अल्पसंख्यकों को मतलब मुस्लिमों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया था, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो उनका जवाब होगा कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा, उन्होंने तो बस ऐसे ही कुछ कहा जो सही है। अब मान लीजिए अगर आपके कहने से भाजपा प्रचार तंत्र के, भाजपा समर्थक के या दक्षिणपंथी लोग के कहने से कि नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तमाम चीज़ें जो कही वो सही है, तो भाजपा ने उसे बर्खास्त क्यों किया? भाजपा ने उनसे भाजपा ने जो बयान थे उस बयान को लेकर माफ़ी क्यों मांगी? ऐसे भी मोहम्मद जुबैर के प्रति भाजपा का खुन्नस सदियों से रहा है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो समाज में वैसे वीडियो जिससे समाज में दंगा भड़क सकता है या फिर माहौल ख़राब हो सकता है, वो जो समाज में सर्कुलेट होता है वो भाजपा के IT सेल के द्वारा ही सर्कुलेट होता है। तो इसीलिए एक बड़ा खुन्नस ये भी रहा है कि ऑल्ट न्यूज़ लगातार उनके फेक वीडियो का पर्दाफाश करती रही है। अब देश के प्रधानमंत्री जिसे भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री पिछले दिन NRI से मुखातिब हुए थे, वो विदेश दौरा पर थे और वहाँ पर वो कह रहे थे कि भारत की जो लोकतंत्र है वो अभी भी स्थापित है और भारत का जो सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, वहाँ अभी भी तमाम चीज़ें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से होती है। और लोकतंत्र में अगर एक जनता को दुख होता है, सरकार से किसी मामले को लेकर आपत्ति होती है, तो सरकार उनका जवाब देती है। बाहर NRI को तो आप ये कहकर चले आए हैं, लेकिन क्या आप भारत के लोगों को ये जवाब दे पाएंगे? क्या आपके अग्निवीर का जो जिस अग्निवीर योजना का जो विरोध पूरे देश में हो रहा है, क्या इसको संबोधित करने का आपके पास 2 मिनट समय नहीं? ये तमाम चीज़ें हैं जो देश में चल रही है कि जब सरकार की किसी से खुन्नस रही है उसे किसी वैसे मामले में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है जिस मामले में हजारों लोग मतलब आज़ादी से घूम रहे हैं। अब नुपुर शर्मा को ही ले लीजिए, एक मतलब छोटी सी बात। और मोहम्मद जुबैर ने जो ट्वीट किया था 2018 में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने एक फिल्म के सीन को डाला था जो फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था
कि 2014 से पहले और 2014 के बाद। वो ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या ये नुपुर शर्मा से खतरनाक था? क्या जिस तरीके से पूरे विदेश और पूरे भारत ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की आवाज़ उठाई, वो गिरफ्तारी नहीं हुई और एक फेक अकाउंट से दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करके मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कराया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जवाब अब आपको ही देना होगा, क्योंकि अब न्याय तो बुलडोजर कर रहा है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ गलत सोचते हैं या गलत बोलते हैं तो आपके घर को बुलडोजर से तबाह कर दिया जाएगा। हाँ, पहले कोर्ट हुआ करते थे, न्यायपालिका की पूरी सिस्टम हुआ करती थी, वो तमाम चीज़ें लोगों को न्याय देती थी। लेकिन अब तो न्यायपालिका का भी जो काम रह गया है, वो काम नेताओं को बेगुनाह साबित करने के लिए रह गया है। जिस तरीके से पिछले दिन आपने देखा कि गुजरात दंगे में किस तरीके से आरोपियों को क्लीन चिट मिला और जो ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता गुजरात दंगों में जिन्होंने लोगों के लिए काम किया था, उसको किस तरीके से जेल में डाला गया।